Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करेंगे. इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके. हमारे पास एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. A building that is 21 meter tall cast a shadow 25 meter long. Find the angle of elevation of the sun to the nearest degree. ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसका हमारे पास हाइट है 21 मीटर और ये साया बना रहे हैं. यहाँ पे सनलाइट इस पे जब पड़ता है तो ये यहाँ पे जो साया बनता है वो हमारे पास है 25 मीटर. अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. इसमें हमारे पास ये ए सी हमारे पास हाइफाट है और इस तरह बी सी हमारे पास यहाँ पे बेस है और ए भी हमारे पास जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है. तो गिवन डेट हमारे पास है हाइट ऑफ बिल्डिंग which is equal to measurement AB is equal to 21 meter. Cast a shadow which is equal to measurement BC is equal to 25 meter. Required data है find angle of elevation. यहाँ पे हमारे पास एक बेस गिवन है, एक परपेंडिकुलर गिवन है. तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसमें हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों हो. तो हमारे पास है टेंजेंट थीटा व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. सिंस tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बराबर है ए बी के, ए बी डिवाइड बाई बेस हमारे पास है बी सी. तो यहाँ पे हमारे पास ए बी डिस्टेंस हमारे पास 21 के बराबर है 21 मीटर. टेन थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 25 मीटर. यहाँ पे हमारे पास मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा. टेन थीटा विच इज इक्वल टू इससे हमारे पास आ जाएगा 0.84. अब हमें थीटा को फाइंड करना है तो 10 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे. तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.84 which is equal to theta is equal to 40 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. A lighthouse is 150 meter above the sea level. Angle of depression of a boat from its top is 60 degree. Find the distance between the boat and the lighthouse. हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास ये सी लेवल है और इससे ये लाइट हाउस ये 150 मीटर अबव है, मतलब हाइट ऑफ द लाइट हाउस हमारे पास है 150 मीटर. और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि यहाँ पे एक और बोट है सी लेवल पे. यहाँ पे सी में एक बोट है जो ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहे हैं इसके टॉप से. तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास बनता है 60 के बराबर. वी नो दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमारे पास 60 बन जाएगा. क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड द बोट. मतलब हमने बीसी डिस्टेंस को फाइंड करना है और इसको हमने दिया है एक्स. हमने एक्स डिस्टेंस को फाइंड करना है. तो इसमें हमारे पास गिवन डेटा है
height of lighthouse which is equal to measurement AB also equal to 150 मीटर. नेक्स्ट इसमें हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. और हमारे पास थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. रिक्वायर्ड है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एंड बोट. सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. सिंस एंगल ऑफ डिप्रेशन is equal to angle of elevation because both are alternate angles. Therefore यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इसमें हमारे पास ए भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी सी हमारे पास बेस है और एंगल यहाँ पे 60 है. तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, विच इज टेंजेंट थीटा. Since tan theta which is equal to perpendicular divided by base. हमारे पास यहाँ पे tan और थीटा बराबर है 60 का which is equal to परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास बराबर है 150 मीटर डिवाइड बाई बेस हमने x सपोज किया है. यहाँ पे हमारे पास tan 60 है which is equal to अंडर रूट 3 150 मीटर डिवाइड बाई x. इसके नीचे 1 होता है, हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3x which is equal to 150 मीटर. x अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 3 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसल. x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 150 को लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3. इससे वापस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर आ जाएगा विच कैंसल ईच अदर के साथ वो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 350 से मल्टीप्लाइड वापस इससे हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइड बाई अंडर रूट 3. तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 3 मीटर. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. मतलब हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बोट होगा 50 अंडर रूट 3 मीटर के. इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.